श्रीमद् श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की। मेरे पास में हमारी बहन ने, मंजू बहन ने एक चित्र भेजा था। काफ़ी उसमें कोशिश हुई थी कि उसको उसी रूप में, जिस रूप में श्लोक में, अर्थात शब्द चित्र जिस तरह से भगवान ने उसका खींचा है उसी तरह से इसको बनाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। असल में जब आप इस प्रकार का प्रयास करते हैं और जब इस प्रकार का आप होमवर्क करते हैं अपने पास में, तो बहुत सारी चीज़ें खुद क्लियर होती हैं, क्योंकि कई कंसेप्ट इस तरह के होते हैं जो आम तौर पे क्लियर नहीं हो पाते हैं शब्दों के, सिर्फ शब्दों के माध्यम से। मैं अपनी ही आपसे बात कर रहा हूँ कि जिस समय मैंने भी उसको पूरी डिटेल में उसको बनाने की कोशिश की और उसको एक रूप देने का प्रयास किया, तो कई बातें जो हैं वो नई समझ में आई। कौन सी बात नहीं समझ में आई? सबसे पहले तो कुछ शब्द ऐसे थे जिन शब्दों के पीछे जो रहस्य बन था, भगवान जो है वो इस तत्व को उतना नहीं है जितना कि हम बहुत सतही तौर पे सोचते हैं, उतना सतही नहीं है। बहुत उसके जो बीच का जो रहस्य है वहाँ तक जाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है, और वो जब बनती है तब उसका अर्थ सही तरह से स्पष्ट होता है। आइए मैं थोड़ा सा उसी पहले का जो हमने कहा हुआ है उसी को रिपीट करते हुए हम फिर आगे की बात करते हैं। उनमें कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं, और वो महत्वपूर्ण भी हैं, और वो जो टोटल कंसेप्ट है यहाँ पर भगवान का, उस कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं। सामान्य रूप में तो वो उस तरह के नहीं लगते। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो मूल शब्द है ना, ऊर्ध्वमूल, जो पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूल मधशाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। वह वेद को, अर्थात वेद के रहस्य को जानता है जो इस बात को जानता है। कौन सी बात को जानता है? कहते हैं जो ये जो अश्वत्थ है, इस अश्वत्थ को जानता है। तो इसका क्या है? कहते हैं इसका जो मूल है, ये जो मूल है, ये मूल कहाँ है? कहते हैं ऊपर की तरफ है। मूल का मतलब हुआ कारण। तो इसका जो कारण है वो ऊपर, मतलब आकाश, आकाश में है। आकाश का मतलब क्या हुआ? अत्यंत सूक्ष्म है। वैसे तो अगर आप ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो ऊपर और नीचे कोई भी बात जो है वो क्लियर नहीं होती है, लेकिन उस बात को समझने के लिए जिस समय उन्होंने कहा ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब है कि जब आप सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, आपको, हमने पीछे एक श्लोक पढ़ा था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, कि जो सत्व में स्थित जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? कहते हैं ऊर्ध्व की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाने का मतलब यह है, अब ऊपर और नीचे आप थोड़ा सा ऐसे भी लगा सकते हैं कि ऊपर क्या है, तो कहते हैं ऊपर है वह जो सत्व है ना, सत्व, उस सत्व के माध्यम से जिसको हम जानते हैं वो ऊपर है। और नीचे कौन है? तो कहते हैं नीचे है रजोगुण और तमोगुण। आप ऐसे भी इस चीज को आप इस तरह से, क्योंकि आपने जो गुणों के बारे में बहुत कुछ जो पढ़ा है या सुना है या जिसका स्वाध्याय किया है, उसके माध्यम से हम इस बात को, या भगवान जो यहाँ पर संकेत कर रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं। तो ऊर्ध्व का अर्थ हुआ ऊपर, अर्थात जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, जो मूल कारण है, वह ऊर्ध्व मूल कहते हैं। ऊपर की तरफ इसका मूल है। ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष का क्या है? कहते हैं मूल ऊपर की तरफ है, और इसके ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, अधः शाखा, इसकी जो शाखाएं हैं, इसका जो विस्तार है,
ऊपर तो एक है और नीचे की तरफ इसका विस्तार है, अर्थात जो अनेकता आपको दिखाई दे रही है वो अनेकता कैसी है, तो कहते हैं वो नीचे की तरफ है। अच्छा, ऊर्ध्वमूल मदशाख अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, ये क्या है, तो कहते हैं ये अश्वत्थ है। और इसको क्या कहा गया है, कहते हैं इसको अव्यय कहा गया है। ये कुछ बातें मूल रूप से हम समझ लें। छंदांसी यस्य पर्णानि, छंद, छंद का मतलब वेद जो है वो इसके पत्ते हैं। अब आप इसको ऐसे अगर आप नोट करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ऊब, ऊपर की तरफ, अर्थात मूल जो है वो कौन है, तो कहते हैं मूल इसका ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म इसका मूल है। अर्थात वह जो परम चेतना है, विशुद्ध चेतना है, वो विशुद्ध चेतना क्या है, कहते हैं इसका मूल है। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, अधः शाखा, इसका जो विस्तार है वो नीचे की तरफ है। ऊर्ध्वमूल मदः शाखा, अब हम ये दो शब्द अभी नहीं लेते हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि, और कहते हैं कि क्या है, पत्ते जिसके कौन से हैं, तो कहते हैं छंद अर्थात वेद है। अब इसको थोड़ा सा, ये जो तीन चीजें हैं, ये जो रूपक है, इस रूपक में तीन चीजें जो एक वृक्ष के अंदर होती हैं, उस वृक्ष के अंदर रहने वाली ये तीन चीजों को हम समझें। मूल कहाँ है, तो कहते हैं कारण के रूप से वो ऊपर की तरफ है, ऊपर है। और दूसरा उसकी जो शाखाएं हैं, अर्थात उसका जो विस्तार है वो कहाँ है, कहते हैं नीचे की तरफ है। और छंदांसी यस्य पर्णानि, छंद अर्थात वेद जो हैं वो जिसके क्या हैं, तो कहते हैं वो उसके पर्ण हैं। पर्ण का मतलब हुआ पत्ते। तो दो चीजें तो हमारी समझ में आ गई कि एक तो हुआ मूल, एक तो हुआ मूल अर्थात कारण, दूसरा हुआ उसका जो विस्तार है, जिसको हम विस्तार का मतलब हो गया ये संसार। ये जो संसार है ये क्या है, कहते हैं ये विस्तार है। तो ये कहाँ है, तो ये कहते हैं अलग अलग शाखाओं के रूप में बहुत विस्तार से। ऊर्ध्वमूल मदशाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये अश्वत्थ और अव्यय, ये दो शब्द को हम बाद में, छंदांसी यस्य पर्णानि, कहते हैं जो छंद है, छंद का मतलब वेद जो है वो उसके पत्ते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने इसकी जो व्याख्या की वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते क्या करते हैं, पत्ते वो जो वृक्ष है उस वृक्ष की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। कहते हैं इसी तरह से ये जो है कौन, कहते हैं जो संसार है, इस संसार रूपी वृक्ष की सुरक्षा कौन करता है, इसकी सुरक्षा कौन करता है, तो कहते हैं इसकी जो सुरक्षा है वो वेद करते हैं। वेद का मतलब वो जो वेद की ऋचाएं, जिनको हम लोग अपौरुषेय मानते हैं या जिनको हम सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं, अर्थात वह जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या करता है, वो ज्ञान का जो ग्रंथ जिसको हम बोल सकते हैं वो क्या करता है, ज्ञान के जो मंत्र हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं वो इसकी रक्षा करते हैं। कहते कौन किसकी रक्षा करते हैं, कहते हैं इस वृक्ष की। और इस वृक्ष का नाम क्या है, इस वृक्ष का नाम क्या है, देखिए इसका जो व्युत्पत्ति परक अर्थ हमने लिया था वो था अश्वत्थ। अश्वत्थ का मतलब होता है न श्व, न श्व थ, आपने नोट किया होगा। अ का मतलब हुआ न, श्व मैंने हुआ कल, कल, और थ मैंने हुआ स्थित। इसका मतलब जो कल स्थित नहीं है। कल स्थित का मतलब क्या हुआ, कल का मतलब उस कल से न लें जिसको हम लोग कल बोलते हैं, आने वाला जो कल होता है उसको हम न लें। यहां पर श्व का अर्थ हुआ अगले क्षण। इसका क्ष का अर्थ, ये जो श्व है, इस श्व का मतलब क्या है, अगले क्षण, अगला जो क्षण है, कहते हैं अगले क्षण में भी जो स्थित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जो क्षणिक है। दूसरी शब्दावली में अगर हम बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये वृक्ष कैसा है,
ये वृक्ष जो है वो किस प्रकार का है? इसका नाम रखा भगवान ने अश्वत्थ। कहते हैं ये अश्वत्थ अर्थात क्षणिक है। और वो जो क्षणिक है, अब देखिए जो क्षणिक है, क्षणिक होने के बाद में भी हम एक शब्द और संसार के लिए प्रयोग में लाते हैं। वो क्या है? कहते हैं जिसकी जन्म हो, जिसकी स्थिति हो और जिसका लय हो, उसको हम संसार बोलते हैं। जिसका जन्म हो, जिसकी स्थिति हो और जिसका लय हो, उसको हम संसार बोलते हैं। जन्म, स्थिति और लय, जिसको आप सीधा सीधा बोलें तो हम ये भी कह सकते हैं जन्म और मरण। जन्म और मरण, ये जो जन्म और मरण है, इसको हमने संसार बोल दिया इसको। अब वहां पर वो कहते हैं कि ये जो जन्म, स्थिति और प्रलय है, कहते हैं ये क्या है? कहते हैं अभी एक क्षण में जन्म हुआ, अगला जो क्षण है वो उसकी स्थिति है, और जो तीसरा क्षण है वो क्या है? तो कहते हैं कि वो उसका लय है। ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको आप जन्म, स्थिति और प्रलय कहते हैं। ये तीनों जो स्थितियां हैं ये कैसी हैं? तो कहते हैं ये कंटिन्यू चलने वाली है, लगातार चलने वाली है। आप अगर जन्म को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप जन्म को पकड़ नहीं पाएंगे, उत्पत्ति को आप पकड़ नहीं पाएंगे। और जिस समय आप स्थिति को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप स्थिति को नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसको, जैसे ही आप स्थिति अर्थात उस स्थिरता को देखने का प्रयास करेंगे, तत्क्षण, उसी क्षण, एक ही क्षण के अंदर, एक ही पल के अंदर उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? कहते हैं ये हो गया क्षणिक, एक। अश्वत्थ का अर्थ क्या हुआ? अश्वत्थ का अर्थ आप समझ लीजिए क्षणिक। न श्व थ अर्थात जो अगले दिन, श्व मैंने होता है अगला दिन, अगला दिन यहां मत लगाइए, बल्कि हम श्व शब्द का अर्थ लेते हैं अगला क्षण, जो अगले क्षण में रहने वाला नहीं है। अगले क्षण में जो जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा रहने वाला नहीं है, अर्थात जो परिवर्तित होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? उसको बोल दिया हमने क्षणिक। अश्वत्थ का अर्थ क्या हो गया? क्षणिक। अब इसका एक और शब्द है, एक और इसका भाव है। जिस समय चिंतन किया तो ये पाया कि नहीं, भगवान यहां पर बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं एक तरफ तो ये क्षणिक है। देखिए दो चीजें आ गई। आप जिस समय शब्द की व्युत्पत्ति के माध्यम से देखते हैं अश्वत्थ को, तो अश्वत्थ क्या है? कहते हैं वो क्षणिक है, एकदम क्षणिक है। और लेकिन जिस समय आप उसको दूसरे रूप में देखते हैं, किस रूप में? जब भगवान कहते हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं अश्वत्थ हूं, ना, अश्वत्थ हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रत्येक क्षण जो परिवर्तित हो रहा है, प्रत्येक क्षण जो बदल रहा है, एक तो इसका रूप है क्षणिक और दूसरा इसका रूप क्या है? जिस समय ये भगवान कहते हैं कि मैं ही ये हूं, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान तो क्षणिक नहीं है। भगवान जो है वो तो क्षणिक नहीं है, वो तो नित्य है। भगवान की क्षणिकता नहीं है, वो उनकी जो नित्यता है, उस नित्यता और इस अनित्यता को मिलाकर जिस समय हम इस संसार को किस रूप में देखते हैं? तो नित्य रूप में देखते हैं। अर्थात न इसका आदि है, न ये इसका अंत है। अनादि और अनंत के रूप में जब हम इस संसार को देखते हैं, गति के रूप में, प्रवाह के रूप में, तब ये क्या हो जाता है? कहते हैं तब ये हो जाता है अव्ययम, तब ये अव्यय हो जाता है। वैसे तो ये व्ययशील है, वैसे तो ये क्या है? क्षणिक है। लेकिन क्षणिक होने के बाद में भी भगवान कहते हैं क्योंकि मैं इसमें स्थित हूं, मेरा अस्तित्व इसके साथ में जुड़ा हुआ है, मेरे अस्तित्व का अनुभव जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको ये संसार भी, क्योंकि मेरा ही रूप दिखाई देता है, भगवत्ता ही उसमें दिखाई देती है, भगवान ही उसमें दिखाई देता है। उसमें कौन दिखाई देता है? तो उसमें कृष्ण ही दिखाई देते हैं। इसलिए वो क्या है? वो क्षणिक होता हुआ भी क्या है? वो अव्यय है।
तो ऊर्ध्वमूल मदशाख अश्वत्थम राहु अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस वृक्ष को जान लेता है वो ज्ञान ज्ञाता कैसे, तत्वविद कैसे, अर्थात तत्ववेत्ता कैसे। तो कहते तत्ववेत्ता इसलिए है कि उसने मूल को भी जान लिया। अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करिए। उसने मूल को भी जान लिया। मूल का मतलब क्या हुआ? वह जो ब्रह्म तत्व है उसको उसने जान लिया, वह जो विशुद्ध चेतन तत्व है उसको उसने जान लिया। उसके बाद में उसका जो विस्तार है, वह जो एक है उस एक को भी जिसने जान लिया, वह जो अनेक है उस अनेक को भी जिसने जान लिया, और उस अनेक की जो रक्षा करने वाला है, सुरक्षा करने वाला है, अर्थात जिसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं, जिसको हम वेद कहते हैं, जिसको हम परमात्मा की वाणी कहते हैं, उसको भी जिसने जान लिया। और कहते हैं उसके बाद में उस अव्यय और व्यय तत्व, इन दोनों को जिसने जान लिया। इसका मतलब क्या हुआ? जिसने प्रकृति को भी जान लिया और जिसने पुरुष को भी जान लिया, ऐसा ही व्यक्ति क्या है? कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही उस वृक्ष को जान पाता है। कौन से वृक्ष को? वह जो अश्वत्थ है ना, वह जो अश्वत्थ है उसको जान पाता है। और जो उसको जान लेता है वही क्या है? यस्तम वेद स वेदवित्। इसका मतलब क्या हुआ कि वही व्यक्ति वेद को जानने वाला है। तत्वज्ञानी का अर्थ क्या है? यहां पर देखिए, भगवान की तत्वज्ञानी के बारे में जो विवेचना है वो बिल्कुल प्योरली साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। इसका मतलब जो संसार को नहीं जानता है वो भी तत्वविद नहीं है। जो संसार को जानता है लेकिन उस संसार के मूल कारण को जो नहीं जानता है वह भी क्या है? वह भी तत्वविद नहीं है। इस संसार में रहते हुए किस प्रकार से रहना चाहिए उसको जो नहीं जानता है, उस विज्ञान को जो नहीं जानता है, वह भी तत्वविद नहीं है। इसका मतलब इन तीनों के मिश्रण को जो व्यक्ति जानता है, अव्यय को भी जो जानता है और जो व्ययशील है उसको भी प्रवाह के रूप में जो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वो जो उसका जो मूल अपरिवर्तनशील तत्व है उसको भी जो जानता है, वही क्या है? कहते हैं कि वही तत्वविद है। अब जो अगला श्लोक है, उस अगले श्लोक में देखिए यही शब्द का प्रयोग है। मैं खुद आपको सही बात बताऊं, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि ये जो 2 बार प्रयोग किया गया है ना, कौन सा? एक तो है ऊर्ध्वमूल। देखिए यहां पर भी मूल शब्द का प्रयोग है ना। मूल, मूल का मतलब क्या हुआ? मूल का मतलब हुआ जड़, मूल का मतलब हुआ कारण। और ये जो दूसरा वाला जो श्लोक है, इस दूसरे श्लोक में भी मूल शब्द का प्रयोग किया गया है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूला। देखिए मूल है ना ये, अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। ये देखिए मूल शब्द का प्रयोग पहले श्लोक में भी किया गया, और मूल जो श्लोक है उसका जो दूसरा जो श्लोक है उस दूसरे श्लोक में भी उस मूल शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन ये मूल शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं मूल शब्द का अर्थ है कारण। अब ये जो कारण शब्द है, ये कारण शब्द को लेकर आप भ्रमित ना हो जाएं। आप कहें कि जो पहला जो श्लोक है उसमें जो कहा गया था ऊर्ध्वमूल, वही वाला मूल यहां पर है। कहते नहीं, वो वाला मूल यहां पर नहीं है। वो मूल कौन सा है? वो तो किसका मूल है? तो कहते हैं वो इस जगत का मूल है, संसार का मूल है। ये जो अश्वत्थ है, अर्थात ये जो वृक्ष जिसको रूपक के रूप में भगवान ने लिया, कहते हैं वो उसका मूल है। और ये जो दूसरा वाला मूल है, ये मूल किसका है? कर्मानुबंधीनी, अर्थात कर्मों का जो मूल है। एक बात कल जिस समय इसके ऊपर विचार कर रहे थे, थोड़ा सा चिंतन कर रहे थे, तो एक बात मेरे मन में और आई कि जो कर्म फल की जो बात की जाती है, अच्छा जो कर्म अर्थात बीज जैसा होगा, बीज जिसका होगा
फल के रूप में हमको वही प्राप्त होगा। और बीज जैसा होगा, कर्म के फल के रूप में हमको वैसा ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये दो चीजें। अब एक बात मुझे समझ में आ रही थी, जब हम कर्म फल की आकांक्षा की बात करते हैं तो हम ये तो चलो, ये तो सबसे पहले तो ये भी वैसे समझना मुश्किल काम है कि जो कर्म है ये कर्म किसका है, अर्थात किस चीज का कर्म है। हम जो कर्म कर रहे हैं ये शुभ है या अशुभ है। लेकिन चलो, इसका निर्णय हो भी गया, इसका निर्णय हो भी गया, लेकिन वो जो कर्म का जो प्रकार है, वो प्रकार अर्थात उसकी जो प्रोबेबिलिटीज है, उसमें जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के बारे में हम नहीं जानते। जब हम उन संभावनाओं के बारे में, जैसे अब आप जिस समय ये करते हैं, खेतरी जब आप बोते हैं, खेतरी बोते हैं, तो अपनी तरफ से आप क्या करते हैं, आप बड़ा अच्छा बीज लेकर आते हैं, और बड़ा अच्छा बीज लेकर आते हैं और बीज को लाते हैं, और जिस समय आप उसको डालते हैं तो आपको इस बात का तो 100% अंदाजा है कि जब आप जौ डाल रहे हैं वहां पर, है ना, जौ जिस समय आप बो रहे हैं तो वहां से जो निकलेंगी, जो क्यारी निकलेगी, वो क्यारी किस चीज की निकलेगी, वो जो पौधा निकलेगा, जो पौध निकलेगी, वो किस चीज की निकलेगी, तो वो तो निकलेगी तो भाई ठीक है, जौ आपने बोया है तो जौ आएगा। लेकिन वो जो जौ है, उस जौ की प्रकृति कैसी है, उसमें क्या कोई रोग लगा हुआ है ना, वो क्या, उसकी क्या संभावना है, उसके लिए यह मिट्टी उपयोगी है या उसकी मिट्टी उपयोगी नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं ये तो हमको पता नहीं है। हम तो बीज डाल रहे हैं। ये किस बात पर आता है, तो कहते हैं ये इस बात पर आता है जिस समय फल आपके सामने आ जाता है। अचानक ही ये मेरे मन में क्यों बात आई, कल हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे अपना आश्रम में, तो यहाँ एक बेल का पेड़ है, और वो जो बेल का पेड़ है वो बड़े प्यार से हमारे जो महापुरुष थे स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज लेकर आए थे। उनको बड़ा शौक था बेल का जो जल है या बेल की चीजें प्रयोग करने का, तो वो बनारस से लेकर आए थे वो बेल के यहाँ पर। और बस चांस की बात है कि मैं सामने बैठा था तो मैंने एक बड़ा अजीब सा तमाशा देखा कि बंदर, आपको पता ही है मिशन के अंदर जो लोग आए होंगे उनको यहाँ पर बंदर भी बहुत सारे दिखाई देंगे, लेकिन कल पता नहीं क्या मौसम बदला कि बंदर तो दिखाई नहीं दिए, लंगूर आ गए। और जब वो लंगूर आ गए तो उन लंगूरों ने वो जो बेल था हमारे यहाँ जो लगा हुआ है, उस बेल के आप अंदाजा लगाइए उसका कितना कठोर कवच जो उसके ऊपर होता है, छिलका, वो कितना कठोर होता है। और वो जो है वो उसको दांत से उसने तोड़ा और तोड़ के अंदर से उसने खाना उसको शुरू कर दिया। मैं आश्चर्यचकित था। मैंने कहा सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको तोड़कर खाना, और वो कच्चा ही होगा। उसका कारण क्या है कि वो जो वृक्ष है, वो जो पेड़ है, वो पेड़ में फल तो बहुत अच्छा लगता है, पीला भी होता है, लेकिन जब आप उसको तोड़ते हैं तो उसमें जो है वो कीड़े निकलते हैं। कई बार उसके दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको भी बात समझ में आई नहीं। कहने का तात्पर्य क्या, देखिए, अब जब बीज लगाया होगा उसका बेल का, तो बीज से बीज तो पैदा हो गया, लेकिन उसके अंदर कौन सा रोग है इसका हमको पता नहीं है। फल आपके पास में आ भी जाए, फल आपको मिल भी जाए, लेकिन वो जो फल है वो फल किस प्रकार का होगा या उस फल के क्या डायरेक्शंस होंगे, इसका आप कुछ नहीं कह सकते। तो कर्म में जो बंधना है,